नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,795, जो पिछले सेशन से 218 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने ऊपर की साइड में एक रजिस्टेंस बताया था 25,128 से लेकर 25,158। उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बताया था और ये नीचे की साइड में सपोर्ट बताया था 24,968 से लेके 24,938, और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था 24,858 से लेके 24,828 का। और मैंने एक लाइन भी ड्रॉ करके दिया हुआ था कि 24,768 के नीचे अगर क्लोजिंग करती है तो काफ़ी वीक माना जाएगा। तो आज के सेशन के दौरान निफ्टी थोड़ी सी गैप ऑन होती है और मैंने एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था कि 25,128 से लेकर 25,158 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस माना जाएगा। तो निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि थोड़ी सी गैप ऑन होती है, ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद इसी जहाँ पे मैंने आपको रजिस्टेंस बताया उसी के आसपास रजिस्टेंस लेती है। उसके बाद ये मैंने आपको लेवल बताया था कि 25,075 के नीचे या फिर इसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में हमें ये सपोर्ट का काम करे। तो यहाँ आपने देखा होगा यहाँ पे सस्टेन न होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकालती है। टाइम निकालने के बाद इसके नीचे ही कंटिन्यू हमें निफ्टी का लो देखने को मिलेगा। ये पहला जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू ये दूसरा सपोर्ट था, उसी के आसपास का हमें ट्रेड मिलता है। इसलिए मित्रों, मैं हर समय आपको बोलता हूं कि मैं आपको चार्ट में जो सपोर्ट और रजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं या जो लाइन हॉरिजॉन्टल जो लाइन मैं आपको ड्रॉ करके देता हूं उसको मार्क करके देख लीजिए। मैंने क्लियर कट बताया था कि इसके ऊपर अगर निकलती है तो ये पहला रजिस्टेंस मिलेगा और इस रजिस्टेंस पे आने के बाद सेलर डेफिनेटली उसको नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे। तो इसने आपने देखा होगा कि यहाँ से कम हमें नीचे की साइड में यहाँ तक आया, या इतना बड़ा ना लेके आपने इस लेवल के आसपास निफ्टी ने जहाँ पे टाइम निकाला, जैसे नहीं आपको बताया था कि 25,075 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में यहाँ तक का पहला सपोर्ट मिलेगा 24,968 के आसपास का, और इस लेवल को अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो ये 24,858 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैंने ये बताया कि इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकालती है तो भी हमें नीचे की साइड में और लेवल निफ्टी का देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि निफ्टी ने इस लेवल के आसपास आने के बाद इस लेवल का भी लगभग 24,694 आसपास का भी लो लगाया हुआ है। अब निफ्टी में 8 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 8 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी में मैंने ये जोन बना के दिया हुआ है, वो है 24,818 से लेके 24,776 के आसपास का। मित्रों, अगर निफ्टी जहां क्लोजिंग है 24,795 के आसपास, तो वहां जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर 8 तारीख के सेशन के दौरान ओपन होती है, ओपन होने के बाद इसी जोन के आसपास ओपन होने के बाद अगर 24,818 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, मतलब ये जो जोन बना के दिया हुआ है उसके ऊपर अगर ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल हमें निफ्टी का जो देखने को मिल सकता है वो है 24,876 के आसपास का। और इसके ऊपर अगर 24,876 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो दूसरा लेवल 24,926 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मित्रों, अगर ऊपर की साइड में ये 24,926 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग अभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो है 24,978 से लेके 25,026 के आसपास। अब निफ्टी का ये स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया है क्योंकि निफ्टी यहाँ से काफ़ी नीचे हमें क्लोजिंग मिली है 200 पॉइंट के आसपास का। तो मैंने ये जोन बना के दिया हुआ निफ्टी का, हमारा ये जोन इंपोर्टेड रहेगा 8 तारीख के सेशन के दौरान। इसी जोन के आसपास ऊपर होने के बाद अगर ऊपर की साइड में 24,018 के ऊपर की साइड में ट्रेड करती है तो पहला लेवल 24,876, दूसरा लेवल 24,926, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मिलेगा। अब नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में अगर इसी जोन के आसपास निफ्टी जहाँ क्लोजिंग उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24,776 के नीचे ट्रेड करती है, कंटिन्यू इस लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में पहला लेवल 24,728 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद निफ्टी का अगेंस्ट जो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 24,688 से लेके 24,668। मित्रों, मैंने एक पिछले वीडियो के सेशन के दौरान एक स्ट्रॉन्ग मैंने आपको 24,768 के एक स्ट्रॉन्ग ये लाइन ड्रॉ करके दिया हुआ था कि इसके नीचे जब भी क्लोजिंग बेसिस पे हमें निफ्टी मिलेगी तो फिर निफ्टी के अंदर काफ़ी सेलिंग प्रेशर और बनेगी, एग्रेसिव सेलिंग भी हो सकती है और निफ्टी का जो ट्रेंड है और वीक बन सकता है और नीचे की साइड में हमें ये
688 से लेकर 24,668 का फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन आज आपने देखा होगा क्लोजिंग बेस में निफ्टी अभी भी इस जो मैंने आपको ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही क्लोजिंग किया हुआ है। जब तक निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करते, उसके अगले दिन इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली निफ्टी का लेवल जो मैं आपको बताता हूँ पहला तो ये सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी फास्ट हमें 24,568 से लेकर 24,538 का फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों मैंने ये पिछले वीडियो के सेशन के बताया था और इस वीडियो के अंदर भी बोल रहा हूँ, अगर निफ्टी की क्लोजिंग इस लाइन के नीचे इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो उसके अगले दिन इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली हमें ये 24,538 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों मैं कल के सेशन के दौरान इंट्राडे के दौरान बोलता हूँ कि 24,776 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी तो फिर निफ्टी का लेवल 24,728 का लेवल देखने को मिलेगा और नीचे की साइड में 24,688 से लेकर 24,668 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार 2-3 बार जैसे ये कैंडल आपने देखा होगा कि निफ्टी ने बायर उसको एक बार ऊपर ले जाने की डेफिनेटली ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे भी बायर को उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं। तो डेफिनेटली इस लेवल के आसपास जोन के आसपास अगर निफ्टी कंटिन्यू ट्रेड करती है और टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो भी बायर एक बार उसको ऊपर ले जाने की ट्राई डेफिनेटली करेंगे, जो निफ्टी में 25,000 से लेके 24,978 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों माना जाएगा। तो एक बार सेलर यहाँ से डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर बनाएंगे तो निफ्टी को यहाँ पे 24,800 के आसपास का लेवल लेके आने की ट्राई करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि इस जोन के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद मैंने आपको बताया कि इस लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो डेफिनेटली ये नीचे की साइड में पहला लेवल जो सपोर्ट है यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद 24,618 का भी लेवल देखने को मिलेगा और 24,568 से लेकर 24,538 के आसपास का भी डेफिनेटली लेवल देखने को हमें निफ्टी के अंदर मिल सकता है। मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि आज आपने सेशन के दौरान देखा होगा ओपनिंग हमें थोड़ी सी ऊपर मिलती है, लेकिन उसके बाद सेलर यहाँ से एक्टिव होते हैं, यहाँ से नीचे लेके जाते हैं, काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से फिर से बाहर इसको ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं। तो इस लेवल जो 25,000 के आसपास साइकोलॉजी सपोर्ट है, यहाँ से फिर सेलर एक्टिव होते हैं और यहाँ से फिर से बाहर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं। लेकिन जहाँ भी आपको बताया, मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि जब अप ट्रेंड चलता है या बुलिश ट्रेंड मार्केट के अंदर चलती है तो सपोर्ट देखा जाता है, रजिस्टर नहीं। उसी तरह जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है निफ्टी के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर तो रजिस्टर देखा जाता है, सपोर्ट नहीं। सपोर्ट कितना भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू नीचे के अंदर चलता रहेगा। तो जब भी ये थोड़ा सा ऊपर आने की ट्राई करेंगे निफ्टी तो डेफिनेटली थोड़े से सेलर एक्टिव होंगे। नए बायर कहाँ एक्टिव होंगे? जब भी ये इसके 25,000 के एक साइकोलॉजी के ऊपर सस्टेन होने के बाद कंटिन्यू ये जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है इसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तभी नए बायर थोड़ा सा एक्टिव हो सकते हैं और नए जो जिन लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनाई है उनके भी एसएल इसी लेवल के आसपास कटेंगे, तभी बायर थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि संभाल के ट्रेड कीजिए। ये जो जोन बनाया हुआ है उसके आसपास अगर टाइम निकाल के नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो नीचे की साइड का लेवल देखने को मिलेगा और ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में हमें लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।